हाय नमस्कार दोस्तों। एमए प्रीवियस ईयर का सिलेबस हमने पिछले 2 वीडियोस में देख लिया था। चारों पेपर्स का दो पेपर का मैंने आपको बता दिया था। आज के वीडियो में हम एमए फाइनल ईयर जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अगर आपके एमए के अंदर है तो उसका सिलेबस देखेंगे और इसका भी पार्ट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है और ऑप्शनल अलग अलग है सब्जेक्ट, तो हम सबका सिलेबस देखेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियोज़ रहने वाले हैं, तो आप सारे पार्ट देख लेना। इस वीडियो को 2x स्पीड में देख लेना, ठीक है। और ये जो सिलेबस है वो MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर का है और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है लगभग पैटर्न सेम ही रहता है। पेपर का क्रम वाइज चेंज हो सकता है कि ये इसमें पहला है, उसमें चौथा है, इसमें चौथा है, इसमें दूसरा, इस प्रकार हो सकता है। बाकी सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम देख रहे हैं फाइनल ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो पिछले वीडियोज़ में हमने बता दिया आपको। अब आज के वीडियो में हम फाइनल ईयर के शुरुआत के दो पेपर है, 5वां और 6वां, उसका सिलेबस आपको देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आपको जो स्टडी मटेरियल है वो इस चैनल पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एमए फाइनल ईयर की। तो एमए फाइनल का जो आपका पेपर नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। पेपर नंबर 5 का नाम है आपके पॉलिटिकल एनालिसिस और रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। तो ये पेपर 5वां है और ये कंपलसरी पेपर है, सबके सेम पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको पेपर पैटर्न तो सेम ही है, एमए प्रीवियस में जिस प्रकार पेपर हुआ सेम ही पैटर्न इसमें रहने वाला है। 3 पार्ट में पेपर होगा और वो 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, वो सारा सिस्टम सेम है। उसके अंदर आपके जो 10% आएंगे, फिर 5% आएंगे, फिर 3% आएंगे। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इस प्रकार, ठीक है। ये तो आपको पता है क्योंकि आपने एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दे रखा होगा। तो फाइनल ईयर की बात करते हैं। जो पेपर है आपके रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से यूनिट आपके दे रखे हैं। तो 3 यूनिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट के अंदर है पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके अंदर आपको इसका मीनिंग, इसकी नीड और इसका नेचर, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये टॉपिक दे रखा है। फिर मेथड ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, इसके अंदर फिलोसफिकल एनालिसिस और साइंटिफिक एनालिसिस। तो इनके बारे में जो पॉलिटिकल एनालिसिस के मेथड है उनके बारे में क्वेश्चन में आए, आपके एग्जाम में है, आने वाले हैं सवाल। फिर मॉडल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन के मॉडल है जिसमें ईस्टर्न का सिस्टम अप्रोच है, आलमंड की जो फंक्शनल थ्योरी है, और शिफ्ट फ्रॉम पॉलिसी एनालिसिस टू अप्लाइड पॉलिटिक्स है। तो ये भी आपके दे रखा है एक्सप्लेनेशन के मॉडल्स के अंदर। उसके बाद में ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर जो ट्रेंड है उसके अंदर पॉजिटिविज्म और नियो पॉजिटिविज्म के बारे में आपके जो पैटर्न में है दे रखा है। फिर बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट आपको सिलेबस के अंदर पढ़ना है। फिर एंड ऑफ फैक्ट वैल्यू डिबेट है, ये भी आपके बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट के अंदर दे रखा है, ठीक। फिर ये तो फर्स्ट यूनिट की बात होगी और सेकंड यूनिट की बात करते हैं। एक चीज़, ये जो सिलेबस है वो आपको इंग्लिश में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इंग्लिश में सिलेबस को और ऐसे शब्द समझना बहुत ही आसान होता है। हिंदी में ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आते हैं, जैसे ये बिहेवियरल और पॉजिटिविज्म, इस प्रकार इंग्लिश में इसको पढ़ना अच्छा रहता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो सिलेबस है वो भी इंग्लिश में ही दे रखा है, ठीक है। और हिंदी अगर इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट कई बार गड़बड़ा जाता है, तो समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इंग्लिश में आप सिलेबस देखेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। फिर सेकंड यूनिट में बात करें तो स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईस्टर्न एंड कोबन, इनके जो आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल थ्योरी को डिक्लाइन, पतन के संबंधित, वो सेकंड यूनिट में है। फिर रिसर्गेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें बर्लिन और स्ट्रोक्स के जो सिद्धांत है वो आएंगे। फिर बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर रीअफर्मेशन ऑफ नॉर्म्स इन एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, या आपके नई पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर। फिर डिबेट अबाउट एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इसके बारे में ये टॉपिक सेकंड यूनिट में दे रखा है। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी इन सोशल साइंस, जिसके अंदर डेफिनेशन, स्कोप, गोल्स और लिमिटेशन से संबंधित टॉपिक दे रखा है। फिर प्लानिंग ऑफ मेजर स्टेप्स, जिसमें हाइपोथेसिस, रिसर्च और डिज़ाइन संबंधित जो टॉपिक है वो दे रखे हैं, ठीक है। फिर ये तो सेकंड यूनिट की बात हो गई। फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आपके देखेंगे तो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन की जो तकनीकें हैं, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, इंटरव्यू ऑफ केस स्टडी, इंटरव्यू और केस स्टडी है, ठीक है। तो ये जो डाटा कलेक्शन की जो तकनीक है वो सारी चीज़ें दे रखी है। फिर सैम्पलिंग, जिसके अंदर इसका सैम्पलिंग का मीनिंग, टाइप्स और हेयर यूजेज, इसके बारे में आपके टॉपिक्स में पर्सन पूछा जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एवरेज, जिसके अंदर मीन, इसके मोड और इसके मीडियन के बारे में पर्सन पूछ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एवरेज के बारे में जो माध्य वगैरह होता है। डाटा एनालिसिस की बात करें तो डाटा एनालिसिस के अंदर कोडिंग, टेबुलेशन और इंटरप्रेटेशन, ये आपके डाटा एनालिसिस में दे रखा है। फिर टेक्निक ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज पैराग्राफ, चैप्टर्स, फुटनोट्स और रेफरेंस एंड जो बाइफ्लोग्राफी है उसके बारे में आपके थर्ड यूनिट में दे रखा है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस आपको दे दिया। जो इसकी रिकमेंडेड बुक है, बुक लिस्ट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, सारा ले सकते हैं इन किताबों का, इन बुक्स का, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ है किताबें क्या। फिर पेपर नंबर 6 है जो आप देखेंगे ऑप्शनल पेपर वगैरह होता है। तो पेपर थर्ड की बात करें, अगर आपके ये सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो आप अपने मैच कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट है आपके ऑप्शनल के अंदर। तो
जो पेपर नंबर 6 है उसके अंदर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशू, ये जो आपके छठे पेपर का नाम है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशू, ध्यान रखना। अब इनमें अब सिलेबस की बात करें तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है, पेपर पैटर्न तो सेम ही है सबका। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको देखो इसका मीनिंग, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित नेचर, इसका स्कोप इंटरनेशनल रिलेशन का, फिर अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसके अप्रोच से संबंधित, फिर आइडियलिस्ट अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, गेम अप्रोच, कम्युनिकेशन, इस प्रकार, ठीक। फिर एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें स्टेट और अदर प्लेयर की जो भूमिका है वो इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर नेशनल पावर, राष्ट्र शक्ति के बारे में आपसे, जैसे इसका मीनिंग, एलिमेंट्स और इसके लिमिटेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्ट्रगल फॉर पावर एज ए स्टेटस क्यो, इम्पेरियलिज्म एंड प्रेस्टीज फॉर रिटेनिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन, तो ये जो राष्ट्र शक्ति है इसके बारे में ये सारे टॉपिक है। फिर बैलेंस ऑफ पावर, जिसके इसका मीनिंग जो क्या कहते हैं उसको, शक्ति का बैलेंस करना, हिंदी में क्या शब्द उसका तो बैलेंस ऑफ पावर के, जिसके अंदर मीनिंग इसका करेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी विशेषताएं, डिवाइसेस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी। फिर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं नेशनल इंटरेस्ट के, फिर इसमें अंदर फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन से संबंधित है। और इसके अलावा आइडियोलॉजी, जिसके अंदर आइडियोलॉजी का मीनिंग, रोल और रिलीवेंस, ये सारे जो फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। तो बेसिकली मेन चीज़ें तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन का अर्थ वगैरह, परिभाषा वगैरह, नेशनल पावर के बारे में पूछा जाएगा, बैलेंस पावर का बैलेंस, और नेशनल इंटरेस्ट और इसकी आइडियोलॉजी, ठीक। ये फर्स्ट यूनिट की बात है। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशू से संबंधित पर्सन आएंगे, जिसके अंदर आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, नाम, बेसिक रोल और इसका जो रिलेवेंस है, वो सारी चीज़ें। कोल्ड वार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसके शुरुआत के कारण, इसके फेज, इम्पैक्ट, इसके क्या इम्पैक्ट रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पूछा जाएगा एक तो यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस, फिर रिलेवेंस ऑफ यूएन इन द चेंजिंग वर्ल्ड, यूएन का भूमिका है इस बदलती दुनिया के अंदर, यूएन से संबंधित पर्सन आएगा। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, सार्क, एशियान और यूरोपियन यूनियन वगैरह, ये टॉपिक दे रखा है। फिर ट्रेंड एंड इश्यूज इन फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर इसके बेसिक फीचर, प्रिंसिपल और डिटरमाइनर्स, मेन इश्यूज इन एंड करंट डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ यूएसए, चाइना और रशिया और इंडिया, 4 देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको याद रखनी है, इनको पढ़ना है, यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया, ठीक है। फिर इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके अंदर इंडिया का जो नाम में रोल है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में यूएन के अंदर क्या रोल है, और जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें क्या योगदान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, इंडियाज़ रोल इन मेंटेनिंग रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सारे टॉपिक इंडिया से संबंधित मिलते जुलते आएंगे, जो इनके पड़ोस से संबंधित है, न्यूक्लियर पॉलिसी संबंधित है। ये सेकंड यूनिट की बात हो गई, ठीक है। अब यूनिट थर्ड की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में, तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर की इश्यूज, इसके क्या इश्यूज वगैरह हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जिसके हेगेमनी एंड मल्टीपोलरिटी, इंडिया, चाइना, रशिया ट्रायंगल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चैलेंज टू नेशन स्टेट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन, तो ये सारे टॉपिक हैं वो दे रखे हैं। और इसके अलावा 2-3 टॉपिक है जिसमें जो टेररिज्म है, ग्लोबल टेररिज्म है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और डिसरमेंट है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT और CTBT, जो आपके वो क्या है, परमाणु प्रसार संधि, वो सारे टॉपिक वो दे रखे हैं। ह्यूमन राइट से संबंधित आपके प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। और ह्यूमन राइट का एक अलग से पेपर भी आपके होगा, ठीक है, लास्ट के अंदर। फिर इसकी जो बुक लिस्ट है आप रिकमेंडेड बुक में ये देख सकते हैं, और कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हो जाती है तो कृपया माफ़ कीजिए, तो इंग्लिश इतनी कमज़ोर है अपनी। फिर रिकमेंडेड बुक लिस्ट में आप देख सकते हैं ये सारी बुक लिस्ट है, आप इनका सारा ले सकते हैं, ग्रंथ है बेसिकली, इनको पढ़ने के लिए पूरा का पूरा जिनकी आपको चाहिए फिर ये पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से लिखे हुए होते हैं ये, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोज़ देखा कीजिए, हम आपके लिए जो शॉर्ट में नोट्स वगैरह लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पेपर ऑप्शनल पेपर के अंदर हो गया है।